अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज एक नई मालूमाती और अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आप दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों से वाकिफ़ होंगे। इनमें से कुछ इक़साम ऐसी हैं जो नापैद हो चुकी हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में काफ़ी किस्म के जानवर नापैद हो चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे जानवरों के बारे में जिनकी नस्लें नापैद हो चुकी हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 5वां नंबर है स्टेलर्स सी काऊ का। इसे समंदरी गाय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जानवर सिर्फ अलास्का और रूस के करीब जजीरों में पाया जाता था। इनका वज़न 8 से 10 टन और लंबाई 30 फुट तक होती थी। दोस्तों इसे 1741 में पहली बार देखा गया। ये इस वक्त का सबसे बड़ा समंदरी जानवर था। दोस्तों इसकी सुस्त रफ्तारी और बासानी शिकार बन जाने की वजह से इसे शिकार कर करके नापैद कर दिया गया और सिर्फ 30 साल के अंदर इसकी नस्ल को ख़त्म कर दिया गया। जी फ्रेंड्स, तो इस लिस्ट में चौथा नंबर है ग्रेट ऑक का। दोस्तों ये एक ना उड़ने वाली परिंदों की किस्म है जो कि 19वीं सदी के वस्त में नापैद हो गई। दोस्तों इनकी लंबाई 35 इंच और इनका वज़न 5 किलोग्राम तक होता था। इसकी पीठ काली और पेट सफ़ेद रंग का होता था, जबकि चोंच काले रंग की और झुकी हुई होती थी। दोस्तों इनके पर सिर्फ 6 इंच लंबे होते थे, लेकिन इसके बावजूद ये बेहतरीन तैराक थे और इनकी पसंदीदा ग़िज़ा मछली थी। दोस्तों ग्रेट ऑक मकामी अमेरिकन के लिए एक ग़िज़ा का ज़रिया था और उनकी सकाफ़त का भी अहम हिस्सा था। दोस्तों ये लोग अपने माहीगीरों को अमूमन इनकी हड्डियों के साथ ही दफन किया करते थे। दोस्तों ग्रेट ऑक मौजूदा दौर के पेंगुइन से काफ़ी मुशाबत रखता था। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हम जिसका जिक्र करेंगे उसका नाम है डोडो। डोडो एक उड़ने वाला परिंदा था जो कि बहरा हिंद में मडगास्कर के जजीरों के करीब पाया जाता था। इसके फॉसिल से अंदाज़ा लगाया गया कि डोडो की लंबाई तकरीबन 1 मीटर और वज़न 17 किलोग्राम तक होता था। शुरू में इसे शुतुरमुर्ग और गिद्ध का करीबी रिश्तेदार समझा जाता था। 2002 में अमरीकी जनियाती माहिरीन ने पहली बार डोडो का DNA टेस्ट किया और इन्हें जनूब मशरकी एशियन नकबार कबूतर का करीबी रिश्तेदार बताया गया। ख्याल किया जाता है कि डोडो एक बेवकूफ़ जानवर था जिसकी वजह से इसे बासानी शिकार किया जाता रहा और इसकी वजह से इसकी नस्ल नापैद हो गई। जी फ्रेंड्स, तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो है वूली मैमथ। वूली मैमथ की नस्ल 8 लाख साल कबल ही नापैद होना शुरू हो गई थी। दोस्तों इनकी नस्ल के हाथियों का कद और जिसामत तकरीबन अफ्रीकन हाथियों के जैसे होता था और इनका वज़न 6 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा होता था। दोस्तों इनके नौमौलूद बछड़े का वज़न 90 किलोग्राम से ज़्यादा होता था। इन हाथियों का रवैया भी आजकल के हाथियों के जैसा था और उनकी खुराक घास और सीज एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी होती थी। ये आमतौर पर बर्फ़ानी इलाकों में पाए जाते थे। इनके जिस्म पर लंबे बाल की एक घनी तह मौजूद होती थी जो कि इन्हें ठंड से महफूज रखती थी। इनके दांत कदरे लंबे और दुम छोटी होती थी। फ्रेंड्स, तो इस लिस्ट में पहला नंबर है सेबर टूथ कैट का। दोस्तों ये नाम इन्हें इनके लंबे और नुकीले दांतों की वजह से मिला। दोस्तों ये जानवर आजकल के टाइगर से बहुत मुशाबहत रखता था। दोस्तों इनके अगले ख़ास 2 नुकीले दांतों की लंबाई तकरीबन 7 से 8 इंच होती थी और ये एक ताकतवर और मजबूत जिसामत वाला जानवर था। दोस्तों ये भी गिरोह की शक्ल में शिकार किया करते थे। दोस्तों ये बासानी हाथी और गैंडे का शिकार कर लिया करते थे और यही इनकी पसंदीदा ग़िज़ा भी थी। दोस्तों इनके शिकार करने का तरीका ये था कि ये अपने बड़े लंबे और नुकीले दांतों से अपने शिकार की गर्दन को तोड़कर हलाक कर दिया करते थे।